देखिए, अरब ममालिक को पता है कि जो इंडिया है ना, वो आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले वक्त में वो एक वर्ल्ड पावर के तौर पर उभर सकता है। और इंडिया में हर चीज़ इंडिया की जो बहुत अच्छी है, इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, इंडिया की इकोनॉमी में वो बहुत आगे है, एजुकेशन सेक्टर में, यानी अपने जितने भी उनके सेक्टर्स हैं, हर अपने निज़ाम को बहुत अच्छी तरह लेकर चल रहे हैं और सब जगह पे मतलब वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। मैंने देखा है कि अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी से सीखें। किस तरह वो जैसे ऐसे लग रहा है जैसे यूएई में कॉन्फ्रेंस मोदी साहब करा रहे हैं मोदी साहब करवा रहे हैं। और कोई दुनिया का वजीर आजम ऐसे नहीं हुआ होगा कि वो दुबई पहुंचा हो या अबू धाबी पहुंचा, जहाँ पे भी वो पहुंचे हैं, और वहाँ पे जाके उनके आगे अवाम खड़ी हो। देखिए, जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो इंडिया के लिए अच्छे हो सकते हैं, उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि जो उनकी जमात है ना, उसका एक मोटो है। दोस्तों, ये बात सच है कि मोदी जी जो हैं वो हकीकत में देखा जाए तो मैं मोदी जी को कोई पॉलिटिशियन या मैं कोई डिप्लोमेट नहीं समझता। देखिए दोस्तों, बात ये है कि अगर आप अपने घर के बारे में सोचेंगे, अपने घर का भला सोचेंगे, तो आप हमेशा अपने घर के भले के लिए ही काम करेंगे। मोदी जी ने कभी भी अपने देश को अपना घर ही समझा है हमेशा, इसीलिए कभी इन्होंने ये नहीं किया कि मैं पॉलिटिक्स करूंगा। और जब आदमी अपने देश को, अपनी मातृभूमि को अपना घर समझ लेता है ना, तो जी जान से उसकी सेवा में लग जाता है। और मोदी जी इसी काम में लगे रहते हैं। इसीलिए मोदी जी हमेशा देश की प्रगति की सोचते हैं, कभी देश का बुरा नहीं सोचते। और जब आदमी अपने घर का अच्छा सोचता है, अपने घर का भला सोचता है, तो हमेशा घर आगे ही बढ़ेगा। दोस्तों, यही क्वालिटी है, ये दुनिया समझ नहीं पाएगी। आप प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैंने देखा है कि अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी से सीखें। किस तरह वो जैसे ऐसे लग रहा है जैसे यूएई में कॉन्फ्रेंस मोदी साहब करा रहे हैं मोदी साहब करवा रहे हैं। और कोई दुनिया का वजीर आजम ऐसे नहीं हुआ होगा कि वो दुबई पहुंचा हो या अबू धाबी पहुंचा, जहाँ पे भी वो पहुंचे हैं, और वहाँ पे जाके उनके आगे अवाम खड़ी हो। कोई ऐसा लीडर नहीं है जिससे वो वहाँ पे मिल नहीं रहे, और फिर मीडिया उनका खड़ा हुआ है। मैं देख रहा था पाकिस्तान के पीएम का ट्विटर हैंडल, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, किसी को कोई पता नहीं, एक ही चीज़ पे बड़ा खुश हो रहे हैं जी, वो प्राइम मिनिस्टर की जो है ना वो मुलाकात हो गई है उसके साथ, वो क्या नाम है, किंग चार्ल्स के साथ थोड़ा सा चलते हुए गपशप हुई, उन्होंने कहा जी देखें जेलस हो गए। इस पिक्चर में सबसे आखिर में और सबसे जो लेफ्ट पे खड़ा हुआ है वो हमारे वजीर आजम खड़े हुए हैं, नरेंद्र मोदी साहब पहली लाइन में खड़े हुए हैं। सो पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे वो एक्टिव नहीं है। देखिए, अरब ममालिक को पता है कि जो इंडिया है ना, वो आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले वक्त में वो एक वर्ल्ड पावर के तौर पर उभर सकता है। और इंडिया में हर चीज़ इंडिया की जो बहुत अच्छी है, इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, इंडिया की इकोनॉमी में वो बहुत आगे है, एजुकेशन सेक्टर में, यानी अपने जितने भी उनके सेक्टर्स हैं, हर अपने निज़ाम को बहुत अच्छी तरह लेकर चल रहे हैं और सब जगह पे मतलब वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, हर शोबा ज़िंदगी में। इसीलिए अरब ममालिक को अब ये नज़र आ रहा है कि इंडिया बहुत तेज़ी से उभर रहा है और इंडिया का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। इसीलिए वो यही चाहेंगे कि वो वहाँ पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें ताकि उससे उनको फ़ायदा, और इंडिया के साथ उनके रिलेशन इतने अच्छे हों ताकि उन रिलेशंस का उनको फ़ायदा हो। तो 75 साल से यही कहते आए कि हमारे अरब ममालिक, हमारी मुस्लिम उम्मा, हमारी मुस्लिम कंट्रीज़, लेकिन वही अरब ममालिक पाकिस्तानियों को प्रेफर नहीं करते हैं, हमें प्रेफर नहीं करते, प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रेफर करते हैं। और हम इन सालों में भी हम यही कहते आए हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इंतशार फैलाते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं, माइनॉरिटीज़ के हकूक़ ख़त्म करते हैं, फिर वही मुस्लिम ममालिक क्यों उनके साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप रखती हैं या उनको हार पहनाती हैं? देखिए, वो हमें क्यों प्रेफर करेंगे, वो हम उन्हें क्या फ़ायदा दे रहे हैं? हम उन्हें कोई फ़ायदा नहीं दे रहे, उल्टा हम तो उनसे फ़ायदा लेते हैं, हम उनसे पैसे मांगते हैं, हम उनसे कर्ज लेते हैं। तो वो जिसे दे रहे हैं वो उसे प्रेफर नहीं करेंगे। जिनसे उन्हें फ़ायदा मिल सकता है, जिनसे उनके बायलैटरल रिलेशंस अच्छे होंगे, जिनसे जहां इन्वेस्टमेंट करके उन्हें फ़ायदा होगा, वो डेफिनेटली उसी को प्रेफर करेंगे ना। और वो देख रहे हैं कि इंडिया इतनी तेज़ी से उभर रहा है, इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। इंडिया क्या उभर रहा है? इंडिया हर सेक्टर में तरक्की कर रहा है। इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की टेक्नोलॉजी, इंडिया का
हर सेक्टर जो इंडिया का है ना, आप देख लें, पाकिस्तान और इंडिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो फिर डेफिनेटली लेकिन हम तो कहते हैं हम तो नंबर 1 पे हैं, हम तो सुपर पावर है। बस उसी के सर पे हम नाच रहे हैं, बस वही जो एक एटम हमने पावर जो हमने हासिल किया है उसी के सर पे नाच हमने बना लिया है। हाँ, बस फिर ऐसा ही है ना, वो बना के हम खुश हो रहे हैं और उसके सर पे नाच रहे और अगर हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से आपसे जानना चाहें तो क्या लगता है वो कैसे लीडर हैं, कैसे इंसान हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब? देखिए, जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो इंडिया के लिए अच्छे हो सकते हैं, उनकी इकॉनमी के लिए अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि जो उनकी जमात है ना, उसका एक मोटो है, और वो मोटो है कि वो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ है। वो ख़ास नफ़रत है उनके अंदर, या तो फिर वो हमारी जो पार्टीशन हुई थी 47 में उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सके, या किस तरह के मामलात हैं। क्योंकि देखें, सिर्फ ये कश्मीर का मसला नहीं है या बालाकोट का इशू नहीं है। ये मोदी साहब जो थे वो गुजरात में जिस तरह उन्होंने जो कत्ले-आम मुस्लिम्स का किया था वो आप सबके सामने। अगर नरेंद्र मोदी साहब मुसलमानों के या इस्लाम के खिलाफ हैं तो फिर तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ का झुकाव इंडिया की तरफ इतना क्यों है? आप दुबई देख लें, सऊदीया देख लें, ईरान, इराक देख लें, तमाम इस्लामी ममालिक, इवन के OIC के जितनी कंट्रीज़ मेंबर हैं वो तमाम G20 की मीटिंग के लिए इंडिया में मौजूद थी। लेकिन पाकिस्तान के साथ ना तो कश्मीर के मामले पे कुछ तरह स्टैंड करता है, ना ही कोई हमारे पे वैसे आफत आ जाए तो हमारे साथ स्टैंड करता है। लेकिन इंडिया में कोई मीटिंग हो जाए या इंडिया में कोई इवेंट हो जाए, तमाम इस्लामी ममालिक भाग के इंडिया में जाके बैठ जाते हैं, लेकिन कोई पाकिस्तान में क्यों नहीं आता? मैंने ये देखा है कि तमाम तर इस्लामी ममालिक का झुकाव पाकिस्तान की तरफ होने की बजाय इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है। देखें जी, वहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह पहले आपने फरमाया कि वो 5वीं बड़ी इकॉनमी है, क्योंकि दुनिया चल रही है बिजनेस के ऊपर, ट्रेड के ऊपर। तो जो सऊदी अरेबिया है वो अपनी ट्रेड को देखता है, UAE अपने मफादात को देखता है, अरब मुल्क अपने मफादात को देखते हैं। तो उनके जो मफादात है वो पूरे होते हैं उनके साथ। बेसिकली जो सऊदी अरेबिया है और जो इंडिया है वो G20 के मेंबर्स हैं। तो ज़ाहिर बात है जो बिज़नेस है वो तो इंडिया में ज़्यादा बनिस्बत पाकिस्तान की। तो इस वजह से तमाम जितने मिडल ईस्ट के ममालिक हैं वो अपने बिज़नेस को, अपने मफादात को देखते हैं। तो तभी इंडिया के साथ, क्योंकि बड़ी मार्केट है उसकी, तो इस वजह से उनके जो मामलात हैं उनके साथ है। तो सर ये सब नरेंद्र मोदी साहब के आने के बाद ही हुआ है ना? आप मुझे बताएं कि इंटरनेशनली इंडिया का क्या मुकाम था जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं मौजूद थे? नरेंद्र मोदी साहब के आने के बाद मेड इन इंडिया कैंपेन चली, उन्होंने हर चीज़ सुई से लेके जहाज़ तक, मज़ाइल तक अपने मुल्क में बनाया और बाहर के ममालिक को एक्सपोर्ट किया। इंपोर्ट पर उन्होंने कमी कर दी और एक्सपोर्ट बढ़ा दिया। आज पूरी दुनिया मेड इन इंडिया जो है वो यूज़ करती है। इसके साथ साथ आज इंडिया के एजुकेशन का निज़ाम देख ले, आप उनकी IT का निज़ाम देख ले, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई है। इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का नाम माना जाता है, पूरी दुनिया का झुकाव इंडिया की तरफ बढ़ गया और ये सब नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत आने के बाद हुआ है। इंडिया के नो डाउट कि मोदी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, क्योंकि गुजरात में उन्होंने बड़े अच्छे काम किए थे, लेकिन गुजरात में जो उन्होंने डेवलपमेंट की थी उसकी बेस के ऊपर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे। तो ये तो बिल्कुल बात है कि वो अपने इंडिया के लिए, मैंने जिस तरह पहले आपसे अर्ज़ की, वो इंडिया के लिए अच्छे तो हैं। दोस्तों, कितना महिलाओं के लिए जितना मोदी जी ने किया है, हमारी बहनों के लिए, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे वो इस में बैठी हुई हमारी साइंटिस्ट बहनें हों, टीचर्स हों, डॉक्टर्स हों, जो भी हो, इवन कर्मचारी तक भी मोदी जी सबका ख्याल रखते हैं। आपने देखा होगा मोदी जी कहीं पीछे नहीं हटते, कभी भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि मोदी जी की क्वालिटी यही है। मोदी जी ये कहते हैं कि जो नीचे तबके के लोग हैं, जो सबसे नीचे रहते हैं, वही पूरे देश को संभालते हैं। तो उनको सिर्फ यही होता है कि हमारे जो गरीब बेचारे हैं उनको मजदूरी का पूरा मिलना चाहिए, हर एक चीज़ उनके लिए होनी चाहिए, और जितना बेनिफिट उनको मिलना चाहिए वो मोदी जी पूरी कोशिश करते हैं कि उनको मिले। इसीलिए आज हमारा देश तरक्की कर रहा है दोस्तों, इसीलिए आज पूरी दुनिया मोदी जी के पीछे खड़ी है। इसीलिए हमारे देश में कुछ लोग जलते हैं और पाकिस्तान तो खैर जलता ही रहेगा। दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।